व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र अगर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में स्थित है तो ये आपके जीवन पर क्या असर डालता है, इसके क्या प्रभाव आते हैं, इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। परंतु इससे पहले कि हम इस चर्चा की शुरुआत करें, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुंडली का तीसरा भाव क्या होता है? तीसरा भाव होता है हमारे पराक्रम का। इसे पराक्रम भाव भी बोलते हैं। छोटे भाई बहनों का भाव होता है। तीसरा भाव विदेश यात्रा का भी होता है, छोटी यात्राओं का भी होता है। विदेश से रिलेटेड इसलिए होता है क्योंकि तीसरा जो होता है 4th से 12वां, मतलब चौथा घर हमारा अपना जन्म स्थान माना जाएगा, तो उससे बिल्कुल 12वां हाउस जो होगा वो उस जन्म स्थान से दूर कहीं, तो विदेश को भी हम कंसिडर करते हैं तीसरे भाव से। पराक्रम का होता है आप कितनी लाइफ में भाग दौड़ करोगे, कितने एक्टिव रहोगे, ये आपके तीसरे भाव पे या तीसरे भाव के स्वामी पर निर्भर करता है। और यहाँ पर जो है बुध की राशि पड़ती है। अगर हम मेष लग्न वालों की बात करें तो बुध की राशि पड़ती है, इसलिए इसे बुध का भी घर माना जाता है। तीसरे घर में यदि तीसरे घर में यदि शुक्र है तो फिर ये आपके जीवन में क्या असर डालता है। अब अगर तीसरे घर में शुक्र होगा तो शुक्र के लिए ये भी एक अच्छी स्थिति, शुभ स्थिति मानी गई है। ये जातक धनवान अवश्य होता है। तीसरे घर में अगर शुक्र है तो फिर जातक धनवान होगा, प्रभावशाली होगा, भाग्यशाली होगा, किस्मत साथ अवश्य देगी। क्यों? क्योंकि तीसरे भाव का शुक्र आपके नवम भाव को, यानी कि आपकी किस्मत के भाव को भी अपनी सप्तम दृष्टि से देखता है। इसलिए ऐसा जातक जो है भाग्यशाली भी होता है। नवम भाव को भाग्य का स्थान कहा गया है, और जब भी नवम भाव पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो फिर ऐसा जातक भाग्यशाली होता है। तो शुक्र जो है हमारा शुभ ग्रहों की श्रेणी में गिना जाता है। पराक्रमी होते हैं ऐसे लोग, यानी कि कोई काम करने से डरते नहीं हैं, काफ़ी एक्टिव होते हैं, अपने काम को टाइम से करना पसंद करते हैं, शेड्यूल से करना पसंद करते हैं, घबराते नहीं हैं। कलाकार हो सकते हैं। शुक्र का जो सिचुएशन अगर तीसरे भाव में हो कुंडली के, तो ऐसे जातक जो हैं कलाकार हो सकते हैं, किसी ना किसी तरीके की कला में निपुण हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, चित्रकार हो सकते हैं। खासकर चित्रकार ऐसे जातक ज़्यादा देखे गए हैं। आर्टिस्ट होते हैं, धनवान होते हैं, लेकिन ये कंजूस अवश्य होते हैं। अगर तीसरे भाव में शुक्र की स्थिति है तो धनवान होने के बावजूद भी ऐसे लोग जो है कंजूस होते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पर ही पैसा खर्च करते हैं, अन्यथा ये पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि तीसरा घर जो है ट्रैवल का हाउस भी माना गया है, यात्राओं का भाव माना जाता है, और यहाँ पर शुक्र यदि बैठ जाएं तो ऐसे लोग जो है यात्राएं करना पसंद करते हैं। पर्यटन में जो है इनको इंटरेस्ट होता है, या फिर यात्राओं से रिलेटेड कामों में भी ये लोग हो सकते हैं। पर्यटन के व्यापार में हो सकते हैं, ट्रैवलिंग के बिजनेस में हो सकते हैं। पर्यटन मतलब ट्रैवलिंग होता है। और ऐसे लोगों के शुक्र अगर तीसरे घर में हो तो भाई बहन अधिक हो सकते हैं। ऐसे लोगों के 2-3 भाई बहन भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मतलब बड़ी फैमिली होती है, भाई बहन अधिक हो सकते हैं। हो सकता है कि ये अपने घर में सबसे बड़े भी हों और इनके 3 से 4 कम से कम भाई बहन अवश्य हों। यदि शुक्र तीसरे वाला लेखन का काम करें, लेखक बन जाए, चाहे किसी भी फील्ड का लेखक हो, तो ये लेखन के काम से यश प्राप्त कर सकता है। मतलब राइटिंग में ऐसे लोग सक्सेसफुल होते हैं, किताबें लिखते हैं, नावल लिखते हैं, या फिल्म की कहानियाँ लिखते हैं। कोई भी लेखन प्रकाशन का काम अगर ये लोग करेंगे तो इनको जो है फ़ायदा अवश्य होगा। अब क्योंकि तीसरा घर जो है यात्राओं का होता है और यहाँ पर शुक्र बैठ जाए, तो शुक्र की ये जो श्रृंखला चल रही है इसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि शुक्र का संबंध जो होता है आपकी लग्जरी से होता है, आपकी सेक्सुअल लाइफ से भी होता है। तो यदि तीसरे घर में शुक्र होता है तो फिर ऐसे लोगों के जो है ट्रैवलिंग के दौरान सेक्सुअल रिलेशनशिप बनने के बहुत चांस होते हैं। ऐसे लोग जो हैं ट्रैवल के लिए किसी और देशों में जाते हैं या किसी और सिटी में, स्टेट में जाते हैं, तो इनके वहाँ पर सेक्सुअल रिलेशन बनने के बहुत चांस रहते हैं। लेकिन इसमें और भी योग देखे जाएंगे, सिर्फ शुक्र के आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन फिर भी
प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये कंडीशन अधिकतर तब आती है जब शुक्र की सिचुएशन अकेली हो, मतलब शुक्र अकेला ही तीसरे घर में बैठा हो और कोई भी प्लैनेट वहाँ ना बैठा हो, तो फिर इसके अशुभ फल ज़्यादा मिलते हैं। तो फिर ऐसे लोगों के जो एक्स्ट्रा रिलेशन बनेंगे या सेक्सुअल रिलेशन बनेंगे वो यात्राओं के दौरान बन जाते हैं। किसी और जगह पर गए हैं, किसी काम से गए हैं, ऑफिस वर्क से गए हैं, या फिर घूमने फिरने चले गए, तो इनको कोई ना कोई पार्टनर्स मिल जाते हैं वहाँ पे और ये सेक्सुअल रिलेशंस बना लेते हैं। लेकिन अगर सूर्य की स्थिति अच्छी हो, प्रथम भाव में सूर्य हो या पंचम भाव में सूर्य हो और सूर्य और शुक्र जो है तीसरे घर में, तो फिर शुभ फल अधिक मिलते हैं। शुक्र से रिलेटेड कुछ बेटर फल मिलेंगे। अब कुछ लोग सोचेंगे कि अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में मिल रहे हैं तो वो शुभ है, वो शुभ नहीं है, वो अशुभ फल है। उससे आने वाले टाइम में आपको और भी कई कठिनाइयाँ आ जाती हैं। आपके जो करंट रिलेशन है वो टूट जाते हैं, डाइवोर्सेस हो जाते हैं या फिर गुप्त रोग होने के भी चांसेस रहते हैं। तो उन रिज़ल्ट्स को, शुक्र के जो रिज़ल्ट्स सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड आते हैं, उनको हम अशुभ फलों में ही मानते हैं। शुभ वो होगा कि आप आपके पार्टनर के प्रति लॉयल रहेंगे कहीं भी जाएंगे दुनिया में, लेकिन आप कोई भी एडिशनल रिलेशन नहीं बनाएंगे। उस केस में आपके शुक्र का रिज़ल्ट जो है शुभ माना जाएगा। अब ये लोग विदेशों से जो है धन कमा सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर सकते हैं, या फिर इनका काम अगर किसी और स्टेट में जाके ये कुछ काम करते हैं, मार्केटिंग वगैरह करते हैं, तो इनको ज़्यादा लाभ होता है, इनका बिज़नेस ग्रो होता है। ऐसे लोगों को एक जगह बैठकर काम नहीं करना चाहिए। जिनका शुक्र तीसरे घर में है, इनको ट्रैवलिंग करते रहना चाहिए। तो ट्रैवलिंग के दौरान इनको कुछ ऐसा काम करना चाहिए मार्केटिंग वगैरह का, जिसमें ऑर्डर्स कलेक्ट करने हों अपनी कंपनी के लिए या अपने बिज़नेस के लिए, तो उसमें इन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। या फिर ऐसा कह लो कि अगर आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय होगा जिसका शुक्र तीसरे घर में है, तो वो जब भी जाएगा बाहर तो आपके लिए कुछ ना कुछ काम ज़रूर, आपकी कंपनी के लिए काम ज़रूर लेके आएगा। तो शुक्र तीसरे वालों को जो है विदेश यात्राओं से डोमेस्टिक यात्राओं से भी फ़ायदा बहुत होता है, फाइनेंशियल गेंस मिलते हैं। अगर स्त्री राशि हो तीसरे घर में, वृषभ, कन्या, मकर, मीन या वृश्चिक हो या कर्क राशि हो, तो फिर ये जो होती हैं स्त्री राशियाँ होती हैं, इसमें अगर शुक्र बैठा हो तो फिर विवाह में, मतलब मैरिज में डिले होता है, मैरिज लेट होती है ऐसे लोगों की। शुक्र अगर स्त्री राशि में बैठा होगा थर्ड हाउस में, कोई ना कोई अड़चन हमेशा आ जाती है, बात बन नहीं पाती है। जब भी शादी करने के लिए योग बनते हैं कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। ऐसे केस में अगर ये लोग अपने शुक्र का उपाय करेंगे तो वो अड़चनें हट जाएंगी और इजीली मैरिज हो पाएगी। और इन लोगों का विवाह हो भी जाए तो विवाह होने के बाद भी रिलेशनशिप में बहुत जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, आए दिन कलेश होते हैं। इन लोगों के शादी के बाद आए दिन कलेश होते हैं और 2 विवाह का भी योग बनता है ऐसे जातकों का, यदि शुक्र तीसरे घर में स्त्री राशि में हो। अगर शुक्र तीसरे वाले का तलाक हो जाए, पहली मैरिज टूट जाए, जिसके चांसेस बहुत होते हैं, जो दूसरा विवाह होता है वो किसी ना किसी डाइवोर्सी से या जिसकी वाइफ या पति या पत्नी गुजर गया हो, ऐसे इंसान से होती है। मतलब विदुर से या विधवा से, है ना, ऐसे इंसान से शादी होगी या डाइवोर्सी से होगी, दोनों में से एक कंडीशन बनेगी। मतलब डाइवोर्स होने के बाद बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि कोई अनमैरिड पर्सन आपको मिल जाए। अगर शुक्र स्त्री राशि में तीसरे घर में है तो मैरिज में प्रॉब्लम देगा, और 2 विवाह का तो योग बनाता ही है। तो अगर पहली मैरिज टूट गई तो फिर इस टाइप के रिजल्ट्स आएंगे। अब बात करते हैं काम वासना की। शुक्र तीसरे वाले की काम वासना कैसी होती है। देखो, शुक्र का जब हम चला रहे हैं चैप्टर, मतलब पूरी सीरीज़ चला रहे हैं, 1 से लेकर 12 हाउस तक के शुक्र के सभी वीडियोस बनाएंगे, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें जो है वासना, काम वासना का जिक्र नहीं होगा, तो आप गलत होगा ही होगा, क्योंकि शुक्र ही ऐसा प्लैनेट है जिससे हम लोगों की जो काम वासना होती है वो जुड़ी होती है, तो इसीलिए इसका जिक्र भी होगा। सेक्सुअल रिलेशनशिप का भी जिक्र होगा। हम और भी प्लैनेट्स के रिलेशनशिप, और भी प्लैनेट्स के इफ़ेक्ट्स होते हैं इन चीज़ों से जुड़े हुए, लेकिन विशेषकर शुक्र के अवश्य होते हैं।
तो तीसरे घर शुक्र वालों की काम वासना भी अधिक होती है और हावी होती है इनके ऊपर। इसीलिए ये अपना कह लो कि कंट्रोल खो बैठते हैं या अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लॉयल नहीं रह पाते हैं। थोड़ा सा भी शुक्र अशुभ स्थिति में होगा, राहु जैसे प्लैनेट की कंजक्शन में या दृष्टि में होगा, तो फिर तो ऐसा जातक ज़रूर ही रिलेशन बनाएगा या कोशिश करेगा, या ऐसा भी कह सकते हैं कि इन लोगों के पास ऐसे रिलेशंस खुद चल के आ जाते हैं। कोई ना कोई ऐसा चांस बन ही जाता है या इनकी ऐसी संगत हो ही जाती है और उस बहाव में ये बह जाते हैं। ये कई बार अपनी काम वासना से इतने अधिक पीड़ित होते हैं, ये किसी से भी काम संबंध बना सकते हैं। मतलब इतने ज़्यादा काम वासना में पीड़ित होते हैं ये लोग, तीसरे शुक्र वाले। और ये बात स्त्री या पुरुष दोनों पर लागू होती है, सिर्फ पुरुषों पर नहीं है। क्योंकि जब भी हम काम वासना की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक अबाउट मैन ओनली, है ना। वो सोचते हैं भाई ये कोई आदमी की ही बात हो रही, नहीं, फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों के साथ ऐसी सिचुएशन होती है कि ये लोग काम वासना में पीड़ित हो सकते हैं। और एक ख़ास बात और होती है इन लोगों की कि कोई भी अपोजिट जेंडर का इंसान होगा तो वो उसे हमेशा शक के निगाह से ज़रूर देखेगा, ठीक है। अगर आप मेल हो तो कोई भी फीमेल आपको जो है शक की निगाह से देखेगी, आपके ऊपर संदेह ज़रूर करेगी कि आप किस टाइप के हो या किस टाइप, चाहे वो आपकी पति क्यों ना हो, चाहे पत्नी क्यों ना हो, ठीक है। जो अपोजिट जेंडर के लोग होंगे वो आपको हमेशा आपके ऊपर शक करेंगे, संदेह करेंगे, आपके ऊपर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करेंगे, स्पेशली जो है रिलेशनशिप को लेकर या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को लेकर। और इन लोगों की एक और ख़ास बात होती है कि इनकी कन्या संतति ना के बराबर होती है। अगर शुक्र तीसरे घर में है तो बेटे ही होते हैं ज़्यादातर। बहुत रेयर चांस है, अगर पति या पत्नी की कुंडली में कोई योग होगा तभी बेटी होगी, अन्यथा इन लोगों के जो बच्चे होते हैं चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, बेटे ही होते हैं। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि, ये हमारी पुरुष राशियाँ होती हैं। तो पुरुष राशि में यदि शुक्र बैठा है तीसरे भाव में तो ऐसे जातक का जो जीवन साथी है वो बहुत सुंदर होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है। सुंदर होने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि उसकी स्किन फेयर होगी, हो सकता है स्किन फेयर ना भी हो लेकिन वो देखने में बहुत सुंदर होगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। शार्प फीचर्स होंगे, अच्छी आंखें होंगी, सुंदर आंखें होंगी, क्योंकि शुक्र का रिलेशन आंखों से भी होता है। तो ऐसे जातक का जो जीवन साथी होता है, पहला जीवन साथी, तो अवश्य ही सुंदर होता है। परंतु ये लोगों के जो अवैध संबंध हैं ये बनने के बड़े चांसेस रहते हैं। पुरुष राशि में भी इन लोगों के अवैध संबंध बनने के, एक से ज़्यादा सेक्सुअल रिलेशनशिप होने के बहुत चांसेस होते हैं। और स्पेशली अगर मंगल का जो है प्रभाव हो तीसरे घर के शुक्र पे, चाहे शुक्र के साथ मंगल बैठ जाए, चाहे मंगल की दृष्टि हो किसी भी भाव से, मंगल की चौथी और सातवीं और आठवीं दृष्टियाँ होती हैं, तो किसी भी भाव से अगर तीसरे घर पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो फिर इन लोगों की जो काम वासना होती है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मंगल ही वासना को क्रिएट करता है। मंगल हमारा जोश होता है, ब्लड होता है, तो आपको पता है ब्लड फ्लो ही हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स को एक्टिव करते हैं बॉडी के अंदर। तो मंगल का कंजक्शन या मेल किसी भी तरीके से शुक्र से होगा, तीसरे भाव से कनेक्ट होगा, तो फिर अवैध संबंध बनने के और ज़्यादा चांस हो जाते हैं। ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाते अपने ऊपर, क्या करें, इनके बस में ही नहीं है, चाहेंगे भी तो नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई क्रिमिनल माइंड का ऐसा इंसान है, क्रिमिनल माइंड की बात कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी ऐसे लोग होते हैं, तो वो कई बार ऐसे केसेस में भी फंस जाते हैं, रेप वगैरह के केसेस में भी फंस जाते हैं। और ऐसी जो सिचुएशन बनती है स्पेशली जब कुंडली के अंदर जेल योग हो या राहु से पीड़ित शुक्र हो, मंगल हो, तब ऐसे सिचुएशन बनती हैं कि ऐसे लोग ना चाहते हुए भी कई बार रेप अटैम्प्ट करके जो है जेल पहुंच जाते हैं। बाद में इनको एहसास होता है कि भाई क्यों किया ऐसा इन्होंने, लेकिन वो जो है उस टाइम की सिचुएशन करवा देती है। ऐसी दशाएं अंतरदशाएं चलती हैं इन प्लैनेट्स की, ये प्लैनेट्स हावी हो जाते हैं और ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। शरीफ लोगों की बात छोड़ो, जो संत बाबा होते हैं वो भी इन चक्करों में फंस जाते हैं।
पूरा जीवन जो है संत बाबा बन के रहते हैं, लेकिन पता लगता ही है आपको, कईयों की वीडियोस लीक हो जाती हैं, रिलीज़ हो जाती हैं, है ना। क्योंकि जो चीज़ वो छोड़ चुके हैं, काम वासना को छोड़ चुके हैं और संत बन चुके हैं, लेकिन फिर भी प्लैनेट्स करवा देते हैं, हावी हो जाते हैं प्लैनेट्स। और तो और ऐसे लोग जो है ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए या फिर कह लो शारीरिक सुख के लिए जो है धन भी खर्च करते हैं। मतलब अगर मेल है तो फीमेल्स पे करेगा, स्त्रियों पे धन खर्च करेगा ऐसा जातक। अगर फीमेल है तो मेल पे धन खर्च करती हैं ऐसी स्त्रियां, ठीक है, जिनका शुक्र पीड़ित है, मंगल से पीड़ित है, राहु से पीड़ित है, तीसरे घर में है, ठीक है। अवैध संबंध बन जाएंगे और पैसा भी खर्च करेंगे ये लोग। उस चीज़ में कंजूसी नहीं दिखाएंगे, हालांकि कंजूस होते हैं, लेकिन वो चीज़ पाने के लिए ये पैसा धड़ल्ले से खर्च करें। कई बार ऐसी हैबिट्स की वजह से इन लोगों के पास जो है धन संचय नहीं हो पाता है, ज़्यादा पैसा नहीं बन पाता है, ये क्योंकि ये ज़्यादातर खर्च कर देते हैं ऐसी गलत हैबिट्स में। और बिज़नेस में भी जो है स्टेबिलिटी इनकी ख़त्म हो जाती है इसी कारण। तो इन लोगों को चाहिए कि अपने आप को जो है कंसंट्रेट करें अपने बिज़नेस की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ। अगर हैबिट लग चुकी है ऐसी गलत कामों की तो उसको छोड़ने की कोशिश करें, रेमेडीज़ करें। कुंडली का निरीक्षण करवा के अगर रेमेडीज़ करेंगे तो अवश्य ही आप इन चंगुलों से बाहर आ जाएंगे। अगर आप में से किसी को ऐसी सिचुएशन बन भी गई है तो कि तीसरे घर में शुक्र है, ऐसी कोई हैबिट लग भी गई है, तो आप उस चीज़ से बाहर आ सकते हो, आसानी से आ सकते हो। थोड़ी सी रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। अब अगर शुक्र के साथ शनि का योग बने तो बहुत ज़्यादा गलत काम की तरफ अग्रसर नहीं रहता है ऐसा जातक, कंट्रोल कर लेता है कई बार अपने आप को। अगर कुछ गलत करता भी है, अगेन मैं गलत मतलब मैं सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, अवैध संबंधों की बात कर रहा हूँ। अगर शनि का कंजक्शन या दृष्टि होगी तो ये हो सकता है करे ऐसे काम, लेकिन काफ़ी कंट्रोल में रह के करेगा, बहुत सावधानी से करेगा। और हो सकता है शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा है तो ये उस चीज़ को टाल भी दे और ना भी करे। क्योंकि ऐसे केस में मैंने देखा है अगर शनि का प्रभाव होता है तो शुरुआती दिनों में ऐसा जातक ज़रूर करता है कि एक दो अवैध संबंध बना लिए, चोट खा ली, सारा प्रॉब्लम हो गया, बदनामी हो गई, लेकिन फिर सुधरने के चांसेस रहते हैं, ऐसे लोग सुधर जाते हैं। जहाँ अगर शनि का प्रभाव होगा तो ज़रूर सुधर जाएंगे, राहु का प्रभाव होगा तो ये कभी नहीं सुधरेंगे, ये हमेशा सेम ही नेचर के रहेंगे। अगर राहु का मंगल का ज़्यादा प्रभाव है, शनि जो है इनको आने वाले जीवन में संभाल लेता है, सुधार देता है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं शुक्र के, विशेषकर जो थर्ड हाउस में आते हैं। थर्ड हाउस में शुक्र आपको लग्जरी भी देता है आउट ऑफ इंडिया, यानी कि अगर इंडिया में रहते हैं तो अपने देश से बाहर आपको लग्जरी देता है, धन भी देता है, पैसे कमाने के जो ऑप्शंस हैं वो भी देता है। ऐसे लोगों की मैरिजेस भी होती हैं अलग कंट्रीज़ के जो लोग होते हैं उनके साथ हो सकती है। मतलब अगर इंडियन है तो अंग्रेज़ों के साथ शादी हो जाना, इस टाइप के लोगों के योग बनते हैं। फॉरेनर्स के साथ मैरिज करना, फॉरेनर्स के साथ भी मैरिज होती है इन लोगों की अगर शुक्र तीसरे घर में है तो उसके भी काफ़ी चांस होते हैं। और ये लोग अगर फॉरेन में जाके सेटल हो जाएं किसी फॉरेनर से शादी करके तो ये काफ़ी अपने जीवन में सक्सेस भी कर जाते हैं और पैसा भी कमा लेते हैं। जो लोग बाहर जाके शादियां कर लेते हैं उनके अधिकतर ऐसे योग होते हैं। शुक्र का संबंध कहीं ना कहीं थर्ड हाउस से ज़रूर बनता है, तब ये लोग जो हैं विदेश में जाके विदेशी महिलाओं से शादी कर लेते हैं। तो ये कुछ रिज़ल्ट थे शुक्र के। मुझे आशा कि आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप में से किसी को भी अपनी कुंडली का निरीक्षण मुझसे करवाना है, जानना चाहते हो कि आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, किस योग की वजह से आ रही हैं, कौन से प्लैनेट्स की वजह से आ रही हैं, कब तक की प्रॉब्लम है, ठीक होंगी भी या नहीं होंगी, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे मैरिज की हो या फिर कोई हेल्थ इशू हो, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अपना पेड कंसल्टेशन मुझसे बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप के ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।